तो आज देखेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब अकॉर्डिंग टू WHO का लॉन्ग फॉर्म पता ही होगा आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स क्या होता है? मीन्स टोटल वेल बीइंग, मीन्स टोटल वेल बीइंग in all aspects like emotional, behavioral, social and physical। ठीक है, this means the reproductive health। इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग होता है टोटल वेलबींग, पूरी तरह से स्वस्थ, इन रिस्पेक्ट टू दैट एस्पेक्ट्स लाइक इमोशनली हेल्दी होना, बिहेवियरली हेल्दी होना, सोशली हेल्दी इंटरेक्शन होना और फिजिकली हेल्दी होना। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स के हिसाब से जो व्यक्ति पूरी तरह से हेल्दी होगा उसे टोटल वेलबींग कहा जाएगा। ठीक है ना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल एंड फिजिकल ऑल्सो along with the physical ones। तो that is the definition of reproductive health। मतलब यहाँ पे फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होना ज़रूरी है। इसी तरह से इमोशनली और बिहेवियरली जो इंटरेक्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ये भी हेल्दी होना चाहिए। तो ये सब कुछ होगा तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हमें मिलेगी। ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया वॉज द फर्स्ट, इंडिया वॉज द फर्स्ट among the countries in the world India was the first among the world इंडिया ये पहला है जिन्होंने इन द वर्ल्ड जिन्होंने शुरुआत की, विच इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम at the national level
और ये प्लान और प्रोग्राम नेशनल लेवल पे सबसे पहले इंडिया ने किस लिए इनिशिएट किए? टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया ये पहली कंट्री थी अमंग द वर्ल्ड जिन्होंने नेशनल लेवल पे ऐसे प्लान और प्रोग्राम इनिशिएट किए, ठीक है ना। तो दीज इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स आर all these improved programs cover wider areas related to reproduction। और जो करंटली जो प्रोग्राम ऑपरेशन में है उसे क्या कहा जाता है? जो भी प्रोग्राम्स करंटली ऑपरेशन में है दीज आर अंडर द RCH प्रोग्राम। RCH, इट इज अंडर RCH, ठीक है ना। मतलब हेल्थ को इम्प्रूव, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए करंटली जो प्रोग्राम्स ऑपरेट किए जा रहे हैं वो किसके अंडर में ऑपरेट किए जा रहे हैं? अंडर द RCH। RCH मतलब R मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। तो जो भी प्रोग्राम जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्प्रूव होती है ऐसे सारे प्रोग्राम्स जो है करंटली इसके अंडर में ऑपरेट किए जा रहे हैं, RCH के अंडर में, मीन्स रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इसे बोला जाता है। तो अब हम देखेंगे गोल्स ऑफ RCH प्रोग्राम्स। तो पहला गोल देखते हैं, टू क्रिएट रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस। मतलब लोगों में ऐसी जन जागृति करना कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का काम क्या होता है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बरकरार रखने के लिए कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। दैट इज़ द गोल ऑफ RCH प्रोग्राम, है ना। टू क्रिएट रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस अमंग पीपल्स, लोगों में इसकी जन जागृति करनी चाहिए रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, ठीक है। देन टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू द पीपल, लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड अप द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल्टअप करने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, अलग अलग तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, ये भी एक गोल है RCH प्रोग्राम का। देन इट हेल्प्स टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। तो इन प्रोग्राम के थ्रू ये एक सपोर्ट भी देते हैं कि रिप्रोडक्टिवली फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्डअप करने के लिए भी यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, ये भी एक RCH प्रोग्राम का गोल है। देन टू ब्रिंग अ चेंज इन क्रिटिकल हेल्थ इंडिकेटर्स, है ना, चेंज इन क्रिटिकल
हेल्थ इंडिकेटर्स। जो क्रिटिकल हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं उनमें चेंज लाना ज़रूरी है। जैसे कि जो भी इनफर्टिलिटी रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होने लग गई है, बिकॉज ऑफ कि हम लोग जो भी हमारा जो भी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, जिस तरह से हम जिस माहौल में रहते हैं, पोल्यूशन में रहते हैं, उस तरह से क्या हो रहा है कि इनफर्टिलिटी रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये जो इनफर्टिलिटी रेट है इसमें चेंज लाना भी ये RCH प्रोग्राम के अंडर में आता है। तो ये जो हेल्थ इंडिकेटर्स है दैट इज़ रिड्यूसिंग टोटल इनफर्टिलिटी रेट। इनफर्टिलिटी का मीनिंग होता है कि जो बेबीज़ को जन्म नहीं दे सकते, जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं ले सकते, ऐसे लोगों को इनफर्टाइल बोला जाता है। तो जो इनफर्टिलिटी का रेट है ना, ये रिड्यूस करना, ये भी RCH का एक प्रोग्राम है। साथ ही इसका दूसरा पॉइंट है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रिड्यूस करना। इन्फेंट मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मतलब बच्चे का जन्म होते से ही बहुत से बच्चे मर जाते हैं, तो उनका मृत्यु हो जाता है। तो ये जो मॉर्टेलिटी रेट है ये भी रिड्यूस करना ये RCH प्रोग्राम के अंडर में आता है। साथ ही it helps to reduce maternal mortality rate also। बहुत से ऐसे कुछ प्लेसेस है, कुछ ऐसे जगह है जो जिनको पूरी तरह से मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, जिनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है ये पता नहीं है। मतलब जैसे कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस में हमने जो बोला था कि लोगों के बीच रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस पैदा करना चाहिए। जैसे किसी किसी को सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में पता नहीं है, तो सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में जानकारी देना। जैसे कि जो भी एरिया एडवांस टेक्निक्स से जिनको एडवांस टेक्निक्स नहीं पता है, ऐसे लोगों तक सैनिटरी नैपकिन्स अभी तक नहीं पहुँचे, तो उन्हें क्या पता होगा कि रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस क्या होती है। तो इससे उनमें जो भी यूटेरस से संबंधित हो, सर्विक्स से संबंधित हो, बीमारियां उनमें हो जाती है, और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे को जन्म देते से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड मैटरनल मॉर्टेलिटी। ठीक है ना। तो जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है ये भी रिड्यूस करना इसी RCH प्रोग्राम के अंडर में आता है। तो ये हो गए गोल्स ऑफ RCH प्रोग्राम्स। तो अभी ये देखते हैं कि जो RCH प्रोग्राम है ये RCH प्रोग्राम के गोल्स है ये अचीव किए जाते, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट जो है बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। मतलब सेक्स एजुकेशन स्कूल में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि उन्हें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। बच्चों को एनकरेज किया जाए कि इसका करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए उनको एनकरेज किया जाए। और इसके वजह से क्या होगा कि जो मिथ्स होते हैं उसके वजह से उसके वजह से बच्चे डिस्करेज ना हो जाए, और इस एजुकेशन के थ्रू कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं उसे क्लियर किया जाए अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो इन सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं उसका जो भी मिसकंसेप्शन होगा वो पूरे तरह से क्लियर करना चाहिए। साथ ही में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में, कि
किस तरह से सेक्सुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसकी क्लियर इन्फॉर्मेशन बच्चों को देनी चाहिए। इसी के साथ में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ यानी STD जिसे बोलते हैं, जैसे कि एड्स है, तो इनसे रिलेटेड भी पूरी इन्फॉर्मेशन बच्चों को मिलनी चाहिए। मतलब क्या कि इन बच्चों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। साथ ही साथ जो भी मिथ्स है, जो भी मिसकंसेप्शंस है इन्हें क्लियर करना चाहिए, ठीक है। सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि सेक्सुअल प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में जानकारी देनी चाहिए। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जिसे कहते हैं STD, इसका लॉन्ग फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में जानकारी देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एड्स के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। जो भी एडल्सेंस होते हैं, एडल्सेंस मतलब ऐसे बच्चे जिनका चाइल्डहुड ख़त्म होते वो एडल्ट स्टेज में आते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम एज ऑफ 16 टू ऑनवर्ड्स जो भी बच्चे हैं ना, वो कुमार उम्र के समझे जाते हैं। मराठी में इसे कुमारवयीन बोलेंगे, है ना। तो बच्चे से एडल्ट में ट्रांसमिशन होता है उनका, ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड स्टेज टू एडल्ट, इसे कहते हैं एडल्सेंस। तो एडल्सेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। साथ ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ स्कूल एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहिए। समझ में आ गया। दूसरा हम देखेंगे कि जो ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया होता है, ऑडियो विजुअल या फिर प्रिंट मीडिया बोलेंगे, जैसे मैगजीन्स है, पेपर्स है ना, न्यूज़पेपर्स वगैरह, उसे प्रिंट मीडिया बोलते हैं। अब ये मीडिया के थ्रू या गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, संस्थाएं होती है, तो इन लोगों ने ऑडियो विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक और शुड क्रिएट अवेयरनेस। इन्होंने अवेयरनेस का काम करना चाहिए, अवेयरनेस अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेटेड रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए इन मीडियाज़ ने या गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में जानकारी देना, अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है। बाय एजुकेटिंग यंगर जनरेशन्स, जितने भी यंगर जनरेशन है उनको एजुकेट करना चाहिए अबाउट द यंगर जनरेशन को क्या करना चाहिए,
एजुकेट करना चाहिए। अबाउट बर्थ कंट्रोल मेजर्स। बर्थ कंट्रोल मेजर्स कौन से होते हैं, मतलब बर्थ कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। देन प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ वुमन, इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए। मतलब बिफोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उससे ओवरकम कैसे करना चाहिए, ठीक है ना। और वुमन और साथ ही साथ बच्चे का भी केयर लेना चाहिए, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस भी बताना चाहिए, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस बताना भी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसके जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है, इससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना, वो जो इसके बारे में भी अवेयरनेस डेवलप करनी चाहिए। बाय डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ की जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए भी क्या करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल जो इविल्स होते हैं, सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज, एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, इनके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए और इसके अगेंस्ट नेसेसरी स्टेप लेनी चाहिए टू प्रिवेंट दीज इविल और क्राइम्स। इनके अगेंस्ट भी कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए, तो इसके बारे में भी लोगों को एजुकेट करना चाहिए। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि जो एमनियोसेंटेसिस है, इस पे स्टैट्यूटरी बैन आना चाहिए। एमनियोसेंटेसिस पे क्या आना चाहिए, स्टैट्यूटरी बैन होनी चाहिए, मतलब एमनियोसेंटेसिस पे बैन लाना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस का जो यूज़ होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है ना। तो बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड जो बच्चे का लिंग है वो मेल है या फीमेल है, इसकी जानकारी एमनियोसेंटेसिस से करेक्टली मिल जाती है, ठीक है ना। तो एमनियोसेंटेसिस पे बैन होना चाहिए। साथ ही साथ सोनोग्राफी पे भी बैन होना चाहिए कि सोनोग्राफी के थ्रू भी बच्चे का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पे भी अवेयरनेस होनी चाहिए। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब बच्चों को वैक्सीन्स देना, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कौन से साल में देना चाहिए, इसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो
पीपल्स जो कपल्स होते हैं उन्हें एजुकेट करना चाहिए, कपल्स को क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। एजुकेट टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। तो कपल्स को किस लिए एजुकेट करना चाहिए, टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर, मॉर्टेलिटी रेट ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न बेबी। तो इस तरह से RCH प्रोग्राम के थ्रू ये सारे जो भी स्टेप्स है वो लिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये सारे स्टेप्स RCH प्रोग्राम के थ्रू लिए जाते हैं। इसके साथ ही हमारे सामने ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की। जैसे कि अगर हमने देखा कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे यहाँ का जो पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन था। कितना था, 350 मिलियन। देन by 2000 it reached up to a billion, है ना, 1 बिलियन हो गया अप टू 2000। देन मई 2011 में जब जनगणना हुई थी तब इट क्रॉस 1.2 बिलियन, 1.2 बिलियन क्रॉस कर चुका था, है ना, इट क्रॉस 1.2 बिलियन। और अब 2020 में पॉपुलेशन कितना हो गया है, तो इंडिया हैज़ क्रॉस्ड, 2020 में इंडिया हैज़ क्रॉस्ड 1.35 बिलियन। मतलब हमारे देश की जो जनसंख्या है वो इतने फास्ट बढ़ रही है। सो गवर्नमेंट टेकिंग serious measures to check the population। पॉपुलेशन चेक करने के लिए सीरियस मेजर लिया जा रहा है एंड इसलिए इंडियन फैमिलीज़ को मोटिवेट किया जा रहा है कि टू मोटिवेट द सोसाइटी फॉर स्मॉलर फैमिलीज़। सोसाइटी को छोटे छोटे फैमिलीज़ के लिए मोटिवेट किया जा रहा है बाय यूजिंग वेरियस बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो गवर्नमेंट मोटिवेट्स सोसाइटी for or to have smaller families by using various birth control methods। तो बहुत ही अलग अलग बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में अब हम लोग जानकारी लेंगे।